गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं बना रही थी कुशन कवर्स एंड मुझे बीच में ऐसे याद आया कि मे बी आई शुड ऑल्सो डॉक्यूमेंट द होल थिंग। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू टू क्रिएटिव थिंग्स एट द सेम टाइम कि आप शूट भी कर रहे हो और आप कुशन्स भी बना रहे हो। आई वॉन्टेड टू डू दिस कुशन मेकिंग थिंग जस्ट एज अ oh my god, this camera is so heavy. And to rest my hand on my knee like this. Okay, it's actually a work day for me. It's Monday, but it's almost 6 o'clock now and I'm done with work and my husband is not home, so I have a lot of time to myself. तो मैंने सोचा क्या करें, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा अकेले, तो घर पे बैठ के कुछ क्रिएटिव करते हैं। सो आई डिसाइडेड कि ओके मुझे बहुत दिन से जो अपने सोफाज हैं उनके लिए कुशन्स चाहिए थे। क्यों अभी मैं तुम्हें ना पहले अपने सोफा कवर्स दिखाती हूँ, ठीक है? चलो। ओके, सो दिस इज माई लिविंग रूम एंड दीज आर माई सोफाज। तो जनरली ना जो MES का फर्नीचर होता है ना उसके साथ सोफे मिलते हैं, बट वो सोफे ऐसे होते हैं। एंड ऑल्दो मुझे ये जो रेड कलर है ये बहुत अच्छा लगता है। I really like this color for my sofas, but I wanted to have some change in my home decor. तो जब मैं last time बैंगलोर में थी तो मैंने कुछ फैब्रिक सोर्स किया था एंड उस फैब्रिक से ये सोफा कवर्स बनाए थे। मैंने कोशिश तो की थी कि मैं खुद ये सोफा कवर बनाने की कोशिश करूँ, तो इसके लिए जिपर्स और जो हुक्स होते हैं वो सब मैं लेके आई थी। बहुत अच्छा थ्रेड भी लेके आई थी जो टूटता नहीं है। तो मैंने पूरा चिकपेट घूमा था और ये सारा मैं सामान लेके आई थी। मुझे लगा था मैं खुद ये बना लूंगी, पर ये 10 कवर्स बनने थे एंड ना मेरे पास उस टाइम इतना टाइम नहीं था। तो मैंने फिर एक सोफा कवर बनाया था और बाकी मैंने टेलर को दे दिया सैंपल के लिए कि देखो आप ऐसे ऐसे बना दो। एंड भैया ने इतना अच्छा काम किया, मेरे सारे सोफा कवर्स बना दिए। देखो ये वाला जो कुशन कवर है ना, ये भी हमने खुद ही बनाया हुआ है। इसकी भी एक अलग ही स्टोरी है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। हमारा जो बेडरूम है उसमें जो पर्दे लगे हैं वो एक्चुअली एक बेडशीट होती थी, तो उसके पर्दे बनाए थे। और ये जो कुशन कवर है वो उसका एक्चुअली पिल्लो होता था, तो उसको ना ऐसे रिपर्पस करके कुशन कवर्स बना दिए थे। तो अब जो टास्क एट हैंड है ना वो है इन कुशन्स के लिए 4 आइडेंटिकल कवर्स बनाने का। मेरे पास ना एक ब्लू कलर का बहुत अच्छा स्ट्राइप्स वाला कपड़ा है, वो भी मैं चिटपेट से ही सोर्स करके लेके आई थी। मेरा कुछ ऐसा पर्टिकुलर शॉप नहीं है कि मैं इसी शॉप पे जाके सोर्सिंग करती हूँ। मैं बस वहां पे घूम रही थी जब मैं सोफे के कपड़े लेने गई थी और ऐसी मेरी नजर पड़ी बाहर से एक दुकान में ना उन्होंने स्टैक करके रखे होते कुछ कपड़े, तो वो बिल्कुल ऐसे 50 रुपए मीटर में दे रहे थे। तो मैं बहुत ही ढेर भर के ले आई थी कि इसका कुछ करूंगी। जब ऐसे लगेगा कि हाँ ये इस पर्पस में फिट हो रहा है तो वो मैं फैब्रिक उस पर्पस में यूज कर लूंगी। बाय द वे ये मेरा वर्क स्टेशन है। ये कभी मेरे हस्बैंड का गेमिंग रूम बन जाता है, कभी ये मेरा वर्क स्पेस बन जाता है और शाम को ये मेरा स्टिचिंग स्पेस बन जाता है। यहाँ पे मैं कुछ भी क्रिएटिव करती रहती हूँ। बेसिकली वी जस्ट हैव 1 कंप्यूटर टेबल इन द हाउस एंड 1 रोटेटिंग चेयर, तो उसको रिपर्पस करते रहते हैं इस स्पेस को। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि मैंने ऑलरेडी फैब्रिक को काट के रख लिया है और मेजरमेंट्स लेके मैंने सब कुछ करना शुरू कर दिया था। और बीच में मुझे याद आया कि व्लॉग भी बना लेना चाहिए। आई शो यू व्हाट द प्लान इज। ये एक क्वेश्चन मैंने अपने पास रखा हुआ है एज अ सैम्पल। ये मैंने पुराना कवर रखा हुआ है मेजरमेंट्स के लिए। तो जो पुराना कवर था ना वो एकदम फिटिंग का था। इट वॉज ऑलमोस्ट सफोकेटिंग द पिलो। तो मैंने थोड़ा सा नीचे वाले कपड़े का मेजरमेंट ना ज्यादा रखा हुआ है। थोड़ा सा कपड़ा वैसे सिलाई में भी आएगा, तो मैंने थोड़ा सा गैप दिया हुआ है एक्स्ट्रा। अच्छा, अब इस पुराने कुशन कवर में एक और प्रॉब्लम है कि ये ना बहुत पतला कपड़ा है, तो हमें ना एक्चुअली इसको डबल करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया था लास्ट टाइम। तो इस बार ऑल्दो ये मेरा मेन फैब्रिक है जो कि ऊपर की तरफ आएगा, बट अंदर की तरफ के लिए भी मैंने थोड़ा सा कपड़ा काट के रखा है। ये वाला जो कपड़ा है ना ये इसके अंदर जाएगा एंड इसको हम बराबर एकदम स्टिच कर देंगे। आई जस्ट शो यू हाउ वंस इट इज डन। अभी मुझे ठीक से शायद एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, जस्ट सो दैट इस कपड़े में थोड़ी सी ना स्ट्रेंथ आ जाए, क्योंकि कुशन कवर होता है ना उसको थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, नहीं तो वो कपड़ा बिल्कुल ना ऐसे मरियल सा हो जाता है जैसे ये हो गया है। वन थिंग दैट आई रियली लव अबाउट स्टिचिंग इज making frills. I just love laces and I love frills so much. तो मैंने थोड़ी सी कंजूसी करके इस कपड़े में ये लीरें काट ली हैं। अब मैं इसकी बनाऊंगी सुंदर सुंदर फ्रिल्स जो कि मेरे कुशन के ना बॉर्डर्स पे जाएंगी। पर ज्यादा कपड़ा था नहीं तो मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आई एम थिंकिंग व्हाट इफ मैं इसको भी आधा कर दूं
सो दैट वो लीड थोड़ी और लंबी हो जाएगी एंड उसके ज़्यादा अच्छे फ्रिल्स बनेंगे. बट लेट्स सी व्हाट आई विल डू. इसमें बहुत मेहनत भी लगेगी बिकॉज 4 कुशन कवर बनाने हैं, तो मतलब बहुत लंबी लंबी फ्रिल्स बनानी पड़ेंगी. बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट. मेरी सिलाई मशीन एक्चुअली बिल्कुल रेडी है. धागा ऊपर की तरफ से भी डल गया, धागा नीचे की तरफ से भी डल गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने बस अभी स्टार्ट करनी है अपनी स्टिचिंग. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज अटैच दिस फैब्रिक टू दी जो मेन हमारा फैब्रिक है उससे 1 by 1. तो इसके पहले हमने 4 पीसेस बना लेने हैं. तो हमने कुशन कवर का फ्रंट एक्चुअली रेडी कर लेना है. कुशन्स के जो फ्रंट साइड है उसको तो हमने डबल साइडेड कर लिया है. देखो इस तरह से, ये इसका आगे आएगा, ये इसका थोड़ा पीछे वाले आएगा. तो ये तो रेडी हो गया है. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग इज वेट आई शो यू. जो इसकी बैक साइड है ना, तो ये मतलब एक अलग स्टाइल में आएगी. वो मैं तुम्हें दिखाती हूँ बाय द एंड, मे बी तुम्हें समझ आ जाएगा. बट इसका जो एक कॉर्नर है उसको थोड़ा सा मैं आई डोंट नो व्हाट इज अ टर्म फॉर इट, बट बेसिकली ये जो इस तरह से ये निकलते हैं ना धागे, वो ना निकले, तो इसीलिए मैं इसको डबल करके सिल रही हूँ. I'm just too lazy to go through the entire process of putting maybe a zipper or hooks or stitch buttons to this. तो basically मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने ये 2 हिस्से ले लिए हैं कपड़े के एंड ये ना आपस में ओवरलैप करते हैं. सो ये बहुत ही सस्ता सा क्लोजर टेक्निक है एंड मैं जितने भी कुशन कवर्स बनाती हूँ मैं ऐसे ही बनाती हूँ बिकॉज जल्दी बन जाते हैं. इसमें ना मुश्किल ही बनेगी फ्रिल मुझे लग रहा है. एक काम करते हैं, एक कुशन कवर को बना के देखते हैं. बढ़िया लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर नहीं लगाएंगे फ्रिल्स. बैड न्यूज ये है कि हम लेस नहीं लगा पाए, क्योंकि ना ये लेस बोले जा रही बार बार. फ्रिल जो मैंने कोशिश की थी बनाने की वो बिल्कुल भी फ्रिल जैसे नहीं लगेगी. इट विल जस्ट लुक लाइक अ स्ट्रेट प्लेन फैब्रिक. तो फ्रिल के लिए ना, जैसे अगर इतने साइज की फ्रिल लगानी है तो मतलब थोड़ा अगर जैसे उसका डबल कपड़ा हो ना तो बड़ी अच्छी फ्रिल आती है. बट मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है और मैं अगर इसको आधा कर दूंगी तो फिर अंदर सिलने के लिए कपड़ा नहीं बचेगा. मतलब बहुत ही ऐसी पतली सी माइन्यूट सी फ्रिल बनेगी और इतनी मेहनत करने का मेरे को बिल्कुल मन नहीं है. वैसे भी डिनर का टाइम हो रहा है. तो मैंने जो पहला कवर है वो सिल दिया है. इसको एक बार मैं लगा के देखती हूँ कि फिट भी आ रहा है कि नहीं. नाइस, ये फिट आ गया है. एक छोटा सा इशू है कि पीछे ना थोड़ा सा ओवरलैप के लिए कपड़ा कम था. तो यार ये कपड़ा ना मैं लगा सकती थी. एक तो मैंने फ्रिल्स के लिए अलग से कपड़ा भी काट लिया, नहीं काटती तो ये एक्स्ट्रा इसका पेट नहीं दिखता, इसको कवर करना पड़ेगा ऐसे. सो नाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन गया है. अभी मेरे को 3 और क्वेश्चंस बनाने हैं, बट इट शुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम क्योंकि पीसेस हमारे रेडी हैं. आई जस्ट हैव टू जॉइन देम. सो यू नो व्हाट, आई जस्ट क्विकली डू इट एंड देन आई पुट इट ऑन द सोफा एंड प्रे कि वो अच्छा लगे फाइनली सोफे पे. आई विल टेक दिस कवर ओनली एज अ रेफरेंस. तो हमें इस साइज का कवर बनाना है एंड आई एम गोइंग टू यूज यही वाला कवर एज रेफरेंस फॉर द रेस्ट ऑफ द कवर्स. अगेन, सिंस आई एम नॉट अ प्रोफेशनल वो वैसे टेलर और स्टिचिंग पर्सन, मेरे को ना अभी वो मार्कर लगा के एकदम एक्यूरेट साइज वाली चीजें बनाना नहीं आती है. मैं जिस भी चीज के लिए सीधी सीधी सिलाइयां लगती है ना, जैसे पर्दे, कुशन कवर, वो सब मैं बना लेती हूँ. बट इतनी एक्यूरेसी के साथ मेरे से काम होता नहीं है. बट आई एम स्टिल ट्राइंग, मे बी वन डे आई विल गेट देयर. काम तो चल रहा है कम से कम. बाकी के कवर्स भी सिल लेते हैं. मुझे लगता है ना कि ये वीडियो देखने के बाद जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और उनको लगता है कि वाओ अंजलि को स्टिचिंग भी आती है, उनको ये क्लियर हो जाएगा कि अंजलि को स्टिचिंग नहीं आती है.
क्योंकि देखो मैंने ये कितना गंदा काम किया है इस पे। देखो यहाँ पर ये स्टिच लगा है और इतना मैंने ना फैब्रिक छोड़ा हुआ है, वो भी बराबर नहीं है, जैसे आगे का कम छूटा है पीछे का ज्यादा छूटा है, तो मुझे ना ये पूरा काटना पड़ेगा और इसको फिर यहाँ पे पीको करना पड़ेगा, पीको ही बोलते हैं ना शायद, ताकि जैसे ये धागे निकल रहे हैं ना ये ना निकले। ऑलराइट, सो ये कुशन कवर्स हो गए हैं रेडी। मैंने इसको ऐसे ही चढ़ा दिया, सिक्योर नहीं किया क्योंकि टाइम देखो 9:15 हो रहे हैं एंड मैंने मेंशन नहीं किया बट ये प्रोजेक्ट मैंने 6 बजे नहीं 7:15 पे स्टार्ट किया था। सोफे पे रख के एक बार देख लेते हैं कैसे लग रहे हैं और उसके बाद खाना खाते हैं क्योंकि अब काफी लेट हो रहा है और भूख भी बहुत लग रही है। सो लेट्स डू दिस। एक बार बैठ के तो देखें कैसा लग रहा है। मुझे लगता है जब सुंदर सुंदर कुशन कवर्स होते हैं ना तो कंफर्ट भी ज्यादा आता है। न्यू कुशन कवर्स, वेलकम टू द फैमिली, वेलकम टू आवर फैमिली। थैंक यू फॉर कीपिंग मी कंपनी। Alright, that was all for today's video. If you like this video, do not forget to like, share, comment, subscribe, you know, all those things that you have to do to support our YouTube channel because I'll be making more of these videos. Or will I? Actually, I do not put ऐसे stitching के या फिर you know all the other crafts that I do on my YouTube. But if you want me to put more of these videos on my YouTube, let me know in the comments and I'll be happy to do that. And until then, keep shining, keep smiling, and I'll see you in my next video. Bye!